हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास आपके ये इंग्लिश का चैप्टर है ये, ठीक है। और बहुत इजी है और इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो चलिए समझते हैं इसको। सो लेटर टू गॉड जो है, इसमें पहले कुछ कैरेक्टर्स है वो समझ लीजिए। लेंचो जो कि फार्मर है और यही मेन कैरेक्टर बेस कहानी का, और इसकी वाइफ और इसके 4 बच्चे, 2 बड़े बच्चे, 2 छोटे बच्चे। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, आप इससे टाइटल से ही समझ सकते हो। सो आप इस टाइटल से ही समझ सकते हो, लेटर टू गॉड से, कि जाहिर सी बात है कि भगवान को एक चिट्ठी लिखी जाती है। तो जो लेंचो होता है ये फार्मर होता है, तो इसका जो अपना खेत होता है ना, उसमें ये कॉर्न यानी कि मकई के बाल, भुट्टे के बाल, उसकी वो क्या करता है, क्रॉपिंग करता है, उगाता है। तो उसके ऊपर ना वाइट फ्लावर्स आते हैं कॉर्न के ऊपर। तो वो जब देखता है तो वो सोचता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉर्न के ऊपर वाइट फ्लावर आने का मतलब है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छी हो रही है, अच्छा उग रहा है जो अनाज उसने उगाया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि जो लेंचो था, फिर वो देखता है, मतलब वो उम्मीद करता है कि अरे थोड़े टाइम बाद जो है बारिश हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट से रेन आने, मतलब वो इमेजिन करने लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से रेन आ रही हो। फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं पूरी फैमिली, और फिर कुछ टाइम बाद जब देखते डिनर करते करते कि पूरा ब्लैक क्लाउड, मतलब पूरा घना काला बादल आ जाता है, और बहुत ही ठंडी और बहुत मज़ेदार हवा भी आ रही होती है नॉर्थ ईस्ट से। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस दिन हेलस्टोन गिर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई सिक्के विक्के हैं। तो जब वो मतलब बहुत सारी गिरती है एकदम बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें, तो उसका जो पूरा खेत होता है, पूरा जो भी उसने उगाया होता है कौन, वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो वो एक सौरों की रात होती है। तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि वो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं थी, बल्कि वो जो वाइट सॉल्ट गिर रहा था, हिलस्टोन गिर रहा था, वो बहुत ही ख़राब चीज़ थी, जिससे उसका पूरा प्रोडक्शन, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। वो कहता है कि ये जो प्लॉग है इससे भी ख़तरनाक है ये हिलस्टोन प्लॉग, एक तरीका का कीड़ा होता है जो कि क्रॉप्स को बर्बाद करता है, लेकिन उससे भी बर्बाद है ये हिलस्टोन, क्योंकि इसके गिरने की वजह से इसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी। सो इसके बाद क्या होता है ना कि जो लेंचो होता है वो अब एक डिसाइड करता है कि वो गॉड से मदद मांगेगा, क्योंकि भगवान तो सबकी मदद करते हैं, वो हर एक चीज़ देख रहे होते हैं। तो वो एक लेटर लिखता है, और फिर लेटर लिख के क्या करता है कि स्टैंप लगाता है और जाके मेल बॉक्स में डाल देता है। तो फिर वो जो है 100 पेसोस की डिमांड करता है। 100 पेसोस वहाँ की करेंसी होती होगी कि भगवान मुझे 100 पैसे दे, ताकि मैं दोबारा से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकूँ, दोबारा से कॉर्न उगा सकूँ, सो दैट कि हम हंगरी ना मरे, मतलब भूखे ना मरे, क्योंकि वो एक किसान था, इसी से उसका रोजी रोटी चलता था, पेट भरता था। अब जब यही बर्बाद हो गया, फसल ही बर्बाद हो गई, तो जाहिर सी बात उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए 100 पैसे उसकी डिमांड करता है। फिर टाउन में जाके एनवेलप में स्टैम्प लगा के एनवेलप में डाल के वो क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर उसके बाद से उसको कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब जितने उसने भगवान से डिमांड की थी। उसको पता था कि भगवान उसको कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो जब वो जाता है तो वो जो लेटर वो लिखता है, तो जाहिर सी बात है कि भगवान डायरेक्टली तो धरती पे नहीं आएंगे, कोई ज़रिया बनाते। उसी तरीके से जो उस बैंक का एम्प्लॉय होता है ना, उसके हाथ में वो लेटर लग जाता है, तो पहले वो बहुत हंसता है। फिर वो बैंक के मैनेजर के पास वो जो लेटर है लेंचो का वो लेके जाता है, फिर वो भी बहुत हंसते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इतनी भक्ति है, इतना उसको ट्रस्ट है लेंचो को भगवान पे, तो हम उसका भरोसा टूटने नहीं देंगे। फिर वो लोग पूरे बैंक के मैनेजर, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे दिल के, और उन्होंने और जितने भी एम्प्लॉय थे सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, और कंप्लीट 70 पेसोस हुए थे, लेकिन उसने मांगे थे 100 पेसोस। जो पैसा लेके जाता है, तो फिर वो दोबारा से एक लेटर लिखता है, और लिखता है कि वो उस भी लेटर को देख के जो बैंक मैनेजर होता है वो जब पढ़ता है तो बहुत हैरान हो जाता है, और वो उसको डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फिर वो लिखता है कि भगवान इस बार आप पैसे भेजना, तो मुझे इस मतलब पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोग चोर हैं। सो ये कहानी हमें दिखाती है कि चैरिटी उन्होंने किया, लेकिन उन्हें उसने गलत समझ लिया।